Evening students, I am Sanjay Kumar Sinha, Assistant Professor from BCA Department, Mahila College, Chaibasa. Today we will read paper Introduction to Computer Science of BCA first semester. And today we will last topic of your syllabus, Data Communication and Computer Network and Internet Basics. Today this is 10th lecture and last lecture of your paper. Okay. First of all, data communication. Introduction. Data communication refers to transmission of this digital data between two or more computers and a computer network, or data network is a telecommunication network that allows computer to exchange data. देखिए ये जो लास्ट जो आपका पूरे पेपर का ये जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का लास्ट ये वीडियो है और कंप्लीट इस सिलेबस में इस लास्ट जो आपका टॉपिक था डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट बेसिक्स, तो इसको मैंने इस पूरे वीडियो में डालने का प्रयास किया है। और इसमें आपको डेटा कम्युनिकेशन और का बेसिक्स एक्चुअली इसको हम समझना। हालांकि ये जो पेपर डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क का एक पेपर फिर आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इसको एक बेसिक जान लें कि ये एक्चुअली है क्या, डेटा कम्युनिकेशन किस तरह से करता है, क्या क्या इसमें सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से वर्क करता है, इंटरनेट के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन के बारे में जान लें कि जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर के साथ और जब हम डेटा नेटवर्क के थ्रू जब हम कई सारे डेटा को और कई सारे कंप्यूटर के बीच नेटवर्क के थ्रू जब डेटा को एक्सचेंज करते हैं, डेटा को इधर से यहाँ से वहाँ से भेजने का काम या रिसीव करने का काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डिजिटल डेटा मतलब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर में। ठीक है, और ये सारे जितने भी डेटा का एक्सचेंज होगा वो नेटवर्क के थ्रू होगा और ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू होगा। द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइसेज एस्टेब्लिश्ड यूजिंग आइदर केबल मीडिया और वायरलेस मीडिया। और याद रखना है कि ये जो भी फिजिकल कनेक्शन होगा ये कि या तो केबल के थ्रू होगा या फिर वायरलेस के थ्रू होगा। द बेस्ट नोन कंप्यूटर नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। और आप जानते हैं कि आज के डेट में सबसे बढ़िया कंप्यूटर नेटवर्क अगर बोला गया तो इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, सो डेटा कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मेनी यूजर्स थ्रू द ट्रांसमिशन मीडिया लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर्स, रेडियो वेव, सैटेलाइट माइक्रोवेव एक्सेट्रा। तो जो डेटा कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं कई सारे यूजर्स अलग अलग ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू जब डेटा का एक्सचेंज होता है, डेटा का भेजना या रिसीव करना हम लोग जब करते हैं, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल, ये सब केबल के बारे में आप देखते भी होंगे और कई जगह इसका यूज भी होता है। तो हालांकि इसके बारे में आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर जो देखते हैं इंटरनेट वगैरह के लिए यूज होता है, सेटेलाइट माइक्रोवेव, तो ये इसके माध्यम से हम डेटा हमारा एक्सचेंज होता है। द यूजर और डिवाइस दैट सेंड्स द डेटा इज द सोर्स एंड द यूजर दैट रिसीव्स द डेटा इज ए रिसीवर। तो यूजर या डिवाइस डेटा को सेंड करता है, ठीक है, और यूजर रिसीव भी करता है जो अगर कहीं से डेटा उसको भेजा जा रहा है किसी सोर्स से, तो दोनों ही एक्सचेंज का काम इसमें हम लोग करते हैं और इसको बोलते हैं डेटा कम्युनिकेशन। तो ये डेटा कम्युनिकेशन का सिंपल एक डेफिनेशन था, इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन मीडिया। देखिए इसमें बेसिकली आपको एक इंट्रोडक्शन ही जानना है और सबको, हालांकि इस सब के बारे में आगे जो फोर्थ सेमेस्टर में आप डिटेल्स पढ़ेंगे जब ये पेपर आपको पढ़ना है, जब कंप्यूटर नेटवर्क, फिलहाल हम लोग उसके बारे में जान लें। तो ट्रांसमिशन मीडिया, तो किस मीडिया के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है, किसके थ्रू? तो देखिए दो फॉर्म में यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है, गाइडेड मीडिया, सेकेंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में जितने भी केबल्स होंगे, जो कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक जो अभी हम लोगों ने बात किया, तो सेंडर रिसीवर दोनों में ही इसी के थ्रू, गाइडेड मीडिया के थ्रू कनेक्ट होंगे और इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होगा, इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा या रिसीव किया जाएगा। एक है अनगाइडेड मीडिया, ये जनरली वायरलेस के थ्रू, जो जिसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं होगा किसी भी केबल के थ्रू या तो सेंडर या रिसीवर के बीच, ये एयर के थ्रू और मतलब वायरलेस के थ्रू, ठीक है, ओपन एयर स्पेस के थ्रू ये डेटा भेजा जाएगा या रिसीव किया जाएगा। तो ये हो गया अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको इसमें टॉपिक पढ़ना है मल्टीप्लेक्सिंग।
मल्टीप्लेक्सिंग इज ए टेक्निक टू मिक्स एंड, हालांकि आप मल्टीप्लेक्सिंग आपको याद आ रहा होगा, आप इसमें इसी पेपर में आपने पढ़ा है। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, टेक्निक है, मिक्स एंड सेंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स ओवर ए सिंगल मीडियम। मतलब एक मीडियम में कई सारे डेटा स्ट्रीम्स को जब हम मिक्स करके जब सेंड करते हैं एक ही मीडियम से, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। दिस टेक्निक रिक्वायर सिस्टम हार्डवेयर कॉल्ड मल्टीप्लेक्सर। आप मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ चुके हैं और डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर का क्या काम है, जो कि स्ट्रीम्स को एक मीडियम में उसको सेंड करता है, और डीमल्टीप्लेक्सर का क्या काम है, फिर इन्फॉर्मेशन को लेता है दूसरे अलग अलग डेस्टिनेशन के थ्रू, ठीक है। ये था मल्टीप्लेक्सिंग। स्विचिंग, स्विचिंग इज ए मैकेनिज्म बाय विच डेटा और इन्फॉर्मेशन सेंड फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स डेस्टिनेशन विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। स्विचिंग एक मैकेनिज्म है जिसमें डेटा या इन्फॉर्मेशन दूसरे डेस्टिनेशन से जो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं और वहाँ से डेटा सेंड किया जाता है या इन्फॉर्मेशन सेंड किया जाता है। नेटवर्क हैव इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस which receives data from directly connected sources, stores data, analyze it and then forwards to the next interconnecting device closest to the destination। तो स्विचिंग में क्या होता है कि इसमें कई सारे डेटा इंटरकनेक्टिंग डिवाइस के थ्रू डेटा सोर्स या जो भी डेटा स्टोर रहते हैं, जो एनालाइज रहते हैं, तो दूसरे इंटरकनेक्टिंग डिवाइस के थ्रू डेस्टिनेशन को सेंड किया जाता है। जैसे देखिए स्विचिंग को 3 तरीके से बांटा गया है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, अलग अलग टेक्निक है। ये सब फिर आप कंप्यूटर नेटवर्क पेपर में पढ़ेंगे डिटेल्स में। तब है कंप्यूटर नेटवर्क के जाने के बारे में कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, ए सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटराइज्ड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर्स इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। जब कई सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड होते हैं आपस में, और कई सारे पेरिफेरल्स भी सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, कंप्यूटराइज्ड रहते हैं, तो जैसे प्रिंटर, एक कई सारे सिस्टम से एक प्रिंटर ऐड हुआ जोड़ा रहता है, तो सारे कंप्यूटर से जब प्रिंट निकलेगा तो उसी प्रिंटर से कनेक्ट रहेगा ताकि वहाँ से प्रिंट निकल जाए। तो ये सारे को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। दिस इंटरकनेक्शन अमॉन्ग कंप्यूटर फैसिलिटेट्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमॉन्ग देम। ये इंटरकनेक्शन के थ्रू जब सारे कंप्यूटर एक साथ जब शेयर होते हैं तो कई सारे इन्फॉर्मेशन देना लेना और आपस में शेयर करने का काम करते हैं। कंप्यूटर्स में कनेक्ट टू each other by either wired और वायरलेस मीडिया। कंप्यूटर या तो वायर के थ्रू कनेक्ट होगा या वायरलेस मीडिया के थ्रू भी कभी कभी कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क का क्लासिफिकेशन जान लें हम लोग सिंपली। तो देखिए ज्योग्राफिकल स्पैन, इंटरकनेक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, ये एक अलग अलग तरीके से अलग अलग फैक्टर, अलग अलग टेक्निक के थ्रू इस तरह से क्लासिफिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क का किया जाता है, ठीक है। यहाँ हम लोग सिर्फ इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको, नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एक अरेंजमेंट है जहाँ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क डिवाइस, अभी जस्ट बात कर रहे थे हम लोग, सारे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से। एक मैकेनिज़्म है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू ये जब नेटवर्क में कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज में डिफाइन विद बोथ फिजिकल एंड लॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क में या तो लॉजिकली या फिजिकली वो डिफाइन हो सकता है, ठीक है। कुछ टोपोलॉजी का हमने यहाँ पर नाम लिया है, उसको फिर आपको जब पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग टोपोलॉजी का नाम जान लें। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये सारे टोपोलॉजी के फिर डिटेल्स हम लोग 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है आपको, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब जो डेटा ट्रांसमिशन, जो डेटा का ट्रांसफ़र या जो भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, तो किसी न किसी रूल के थ्रू वो डेटा ट्रांसफ़र होता है। प्रोटोकॉल मीन्स रूल्स। तो जैसे इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं, तो TCP और IP, जिसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है जिसके थ्रू पूरा इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में कम्युनिकेट करता है। द कम्युनिकेशन मॉडल ऑफ दिस सूट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। और ये जो कम्युनिकेशन मॉडल देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली क्लाइंट सर्वर मॉडल, मतलब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, सर्वर फिर क्लाइंट को डेटा सेंड करता है, ठीक है। ये इस मॉडल में ये काम करता है, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रोटोकॉल है जिसमें फ़ाइल का ट्रांसफ़र इसमें जनरली होता है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को फाइल के लिए, फिर वो हमको सेंड करता है, फिर इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहता है। इसको बोलते हैं हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल,
ये एक्चुअली एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है जिसमें कई सारे जब ट्रैफिक जब मान लीजिए TCP IP के थ्रू कई सारे एक साथ कई सारे जब कनेक्शंस जब लगे होते हैं, जैसे टेलीफोन लाइन, एक साथ कई सारे वर्क उसमें टेलीफोन कनेक्टेड होते हैं, तो उस जगह में ये PPP जो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट पढ़ना है नेटवर्क डिवाइसेस। जो नेटवर्क आज अभी बात कर रहे हैं तो उसमें कई सारे डिवाइसेस उसमें लगे होते हैं जिसके थ्रू हम लोग ये नेटवर्क का हम लोग कनेक्शन कर पाते हैं। तो उसमें जैसे कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, फैक्स मशीन है और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिसको नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क डिवाइसेज। इस नेटवर्क डिवाइस का क्या काम है? डेटा को ट्रांसफ़र फास्ट करते हैं, सिक्योर करते हैं और करेक्ट वे में जहाँ उसको भेजना है डेस्टिनेशन वहाँ भेजते हैं। जैसे कुछ नेटवर्क डिवाइसेस का नाम हमने दिया, जैसे मॉडेम, जैसे मॉडेम के थ्रू इंटरनेट में जब हम लोग यूज करते हैं तो मॉडेम यूज होता है। RJ45, जब एक साथ कई सारे नेटवर्क में कंप्यूटर लगे होते हैं, RJ45 कनेक्टर एक छोटा छोटा वो केबल में लगा होता है। इथरनेट कार्ड, राउटर, स्विच, गेटवे, वाईफाई कार्ड, रिपीटर, हब, ब्रिज, ये सारे नेटवर्क डिवाइसेज हैं जो फिर आप आगे चल के डिटेल्स में आप जानेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ उसको एक्चुअली उसके बारे में बेसिक्स जान रहे हैं, फंडामेंटल जान रहे हैं। अब यहाँ इंटरनेट को पढ़ना है, इंटरनेट के बारे में जानना है। तो सबसे पहले इंटरनेट है क्या? A global network for computing resources. It can be defined in many ways as follows. इंटरनेट आप जानते हैं, हालांकि सभी लोग यूज करते हैं, बट अब इसको थोड़ा डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो एक ग्लोबल नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, अगर हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हमें चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, वो हम लोग इंटरनेट से हम लोग ले पाते हैं। और आज के डेट में एसेंशियली ये हो गया है। तो इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। कई सारे कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू हम जब कनेक्ट होते हैं और वर्ल्ड वाइड, ये चूँकि पूरे वर्ल्ड से हम जुड़ जाते हैं। इंटरनेट यूजेज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही TCP और IP जो अभी हम लोगों ने देखा था, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसी रूल्स को ये फॉलो करता है। ईच कंप्यूटर इन इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड बाय ए यूनिक IP एड्रेस। हर एक कंप्यूटर का अपना खुद का एक IP एड्रेस होता है। जैसे नीचे आप देख रहे हैं अलग अलग 110.22, इस तरह से ये अलग अलग डिवाइड होता है IP एड्रेस का, और ये चूँकि अलग अलग लोकेशन डिफाइन करता है। जैसे आप देखते हो बराबर कि किसी कंप्यूटर से मेल से अगर किसी को थ्रेटनिंग दिया गया या कोई तरह का गलत मैसेज किया गया तो इस IP एड्रेस के थ्रू पकड़ा जाता है कि किस कंप्यूटर से और किस लोकेशन से वो भेजा गया है। ठीक है। ए स्पेशल कंप्यूटर, DNS इसको बोलते हैं, डोमेन नेम सर्वर, वो भी IP एड्रेस में रहता है, जिसको कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर का लोकेशन वो जान पाता है और किस नाम से वो यूज़र का ID एड्रेस है वो हम लोग जान पाते हैं। जैसे नीचे देखिए एक DNS सर्वर हमने लिखा, जैसे HTTP अगर महिला कॉलेज का, अपने कॉलेज का अगर हम बात करें तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर IP एड्रेस डालते हैं। तो इससे ये मालूम चलता है कि एक्चुअली किस कंप्यूटर में और किस वेबसाइट होस्टेड, मतलब ये किसका वेबसाइट है, तो सारा डिटेल्स हम लोग यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरनेट इज एक्सेसिबल टू एवरी यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे इंटरनेट के थ्रू हम लोग पूरे दुनिया से हम लोग एक्सेस जो भी चाहें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब जानना है कि इंटरनेट का एवोल्यूशन मतलब स्टार्ट कैसे हुआ और आज तक कैसे ये चल रहा है। तो देखिए 1969 में एक्चुअली इंटरनेट स्टार्ट हुआ, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल और बहुत सारे चेंजेज आते गए। सबसे पहले देखिए इसमें ARPA नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये एक्चुअली वहाँ से स्टार्ट हुआ। ARPA नेट जो है यूएस जो अमेरिका सबसे पहले डिफेंस के लिए उसने डेवलप किया। बेसिक पर्पस ऑफ ARPA नेट वाज टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट। पहले सबसे पहले ARPA नेट का काम क्या था कि जो गवर्नमेंट के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच कम्युनिकेट करना। धीरे धीरे ये पहले देखिए 4 नोड्स में स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं होस्ट। ठीक है। फिर 72 में जब आया ये देखिए ARPA नेट, ये धीरे धीरे 23 नोड्स में अलग अलग कंट्रीज़ में चलता चला गया और बाद में धीरे धीरे ये इंटरनेट के नाम से पूरे दुनिया में फैल गया। बाय द टाइम धीरे धीरे ये फिर न्यू टेक्नोलॉजी, इसको TCP और IP प्रोटोकॉल बोलते हैं, DNS, www, ब्राउज़र्स, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में ये नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट होते गया और इंटरनेट पूरे दुनिया में पूरा वेब मतलब एक तरह से जाल की तरह ये पूरा फैल गया और हर एक इन्फॉर्मेशन हम लोग इसके माध्यम से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इंटरनेट टर्म्स के बारे में हम लोग को यहाँ जानना है, जैसे ईमेल। ठीक है, आगे हम लोग ईमेल्स का डिटेल्स पढ़ेंगे इसी प्रेजेंटेशन में। ईमेल क्या है? सिंपली अगर कुछ हमको मैसेज भेजना है जल्दी और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, लेकिन विदाउट इंटरनेट ये वर्क नहीं करेगा। इंटरनेट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इससे सस्ता, आसान और ईजी वे में कोई ऑप्शन नहीं है ईमेल के अल्टरनेट में। टेलनेट
टेलनेट क्या है कि जब हम कोई रिमोट कंप्यूटर से अगर कोई लॉग करना चाहते हैं जो लोकल सिस्टम है, तो टेलनेट एक नेटवर्क के थ्रू यूज कर सकते हैं। एफटीपी जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम लोगों ने देखा, जब कई सारे फाइल को ट्रांसफ़र करना होता है, जब एक कनेक्टेड कई सारे कंप्यूटर लगे होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो वो एफटीपी के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र कर पाते हैं। यूजनेट न्यूज़, कई सारे न्यूज़ आजकल जो देखते हैं आप, न्यूज़ जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, कई सारे टॉपिक पर डिस्कशन चलता है, तो ये सारे यूजनेट न्यूज़ भी सारे इंटरनेट के थ्रू भी आजकल हम लोग देख रहे हैं। इंटरनेट मोबाइल के थ्रू हम लोग यूज कर पाते हैं। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ये पूरा इंटरनेट का इन्फॉर्मेशन का रिसोर्सेज है, यहीं से सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू जितना भी हम लोग वेबसाइट का जो सर्वर जो यूज करते हैं, इसी HTTP के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। URL, जहाँ हम लोग www का जो एक्चुअली स्पेसिफाई एड्रेस जहाँ करते हैं, जहाँ हम लोग लिखते हैं वेबसाइट को, उसको बोलते हैं URL, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेबसाइट, ये एक्चुअली कई सारे जब HTML मार्कअप लैंग्वेज में कई सारे पेजेस बनाकर एक जो हम लोग यूज करते हैं इंटरनेट में, उसको बोलते हैं वेबसाइट। ये कलेक्शन ऑफ वेरियस पेजेज, इसमें वेबसाइट में कई सारे पेजेज होंगे, ठीक है। वेब सर्वर, एवरी वेबसाइट ऑन ए कंप्यूटर नोन एज वेब सर्वर, हर एक वेबसाइट जो है वेब सर्वर के थ्रू हम लोग सर्वर के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और इंटरनेट के थ्रू जब सर्वर कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र, जब कोई हर एक कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट ओपन कर पाते हैं, उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट आखिर कोई ना कोई कंपनी देती है सर्विस, जैसे BSNL है, एयरटेल है, आपका जो जियो है, रिलायंस जिस कंपनी को बोलते हैं, तो इस तरीके से ये सब कंपनी को हम लोग ISP बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरनेट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, कैसे कनेक्ट होता है, ये हम लोग को जान लेना है। इंटरनेट इज नॉट गवर्न एंड नो सिंगल अथॉरिटी फिगर, कोई इसका सिंगल मालिक नहीं है। द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर वेयर द इंटरनेट इज गोइंग रेस्ट विद द इंटरनेट सोसाइटी और IOC, एक्चुअली एक पूरे वर्ल्ड मिलाकर में कई सारे एक लोग कंपनी मिलके या और इस सब एक इंटरनेट सोसाइटी बनाया गया है, ठीक है, जिसका नाम है ISOC। ये एक्चुअली क्या है, वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, हुज पर्पस इज टू प्रमोट ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज थ्रू इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई सारे लोग मेंबरशिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार है जिसमें एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, और इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, जो TCP और IP प्रोटोकॉल, उसके थ्रू सारे इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। IOC अपॉइंट द IAB इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ये जो IOSOC जो एक सोसाइटी है, ये एक्चुअली एक इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड एक गठित करता है और अपॉइंट करता है। दे मीट रेगुलरली टू रिव्यू स्टैंडर्ड एंड एलोकेट रिसोर्सेज लाइक एड्रेसेज, और ये लोग बराबर एक हमेशा रिसोर्स को एलोकेट करते हैं, जैसे एड्रेस अलग अलग होता है, तो ये एक कंट्री एक बोर्ड जो है ये पूरा अपॉइंट करके और हमेशा ये लोग रिव्यू करते रहते हैं। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ये एक एक्चुअली कई लोग कई अथॉरिटी और कई सारे अथॉरिटी मिलकर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर ये एक टास्क फोर्स इसको ऑर्गेनाइज किए हैं, ताकि जो भी ऑपरेशन या टेक्निकल प्रॉब्लम आए इंटरनेट के थ्रू, तो ये सारे इसको सॉल्व कर पाए। तो इस तरीके से पूरे दुनिया में इंटरनेट वर्क करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट एप्लीकेशंस। अब इंटरनेट एप्लीकेशन का कहाँ कहाँ यूज होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। इन सिंपलेस्ट टर्म्स, द इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क कंप्राइज्ड ऑफ स्मॉलर नेटवर्क दैट आर इंटरकनेक्टेड यूजिंग स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ठीक है। द इंटरनेट स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब ए फ्रेमवर्क नोन एज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। इंटरनेट एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क या बड़े नेटवर्क में साथ कनेक्ट करते हैं और कुछ उसका प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट होता है, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसके थ्रू इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इंटरनेट का एप्लीकेशन सारे यूज होते हैं। दिस मॉडल डिवाइड्स मेथड इनटू ए लेयर्ड सिस्टम ऑफ प्रोटोकॉल, और इस मॉडल को अलग अलग प्रोटोकॉल में बांटा गया है लेयर में। जैसे पहला देखिए, एप्लीकेशन लेयर सबसे हाईएस्ट हो गया। ये एक्चुअली जो भी डेटा होगा, जो URL होगा, जो HTTP जहाँ हम लोग यूज़ कर पाएंगे, ये उस लेवल से एप्लीकेशन हम लोग इसको यूज़ करते हैं। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका काम क्या है, कई नेटवर्क में एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मतलब वो उसको सेंड करेगा, वो उसको सेंड करेगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होगा एंड टू एंड कम्युनिकेशन के रूप में। नेटवर्क लेयर ये क्या करता है, डेटा रूट, मतलब कैसे जाएगा, ये कैसे इंटरनेट के थ्रू डेटा सारा चेंज होगा, ये इसका काम है, ठीक है। द इंटरनेट प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कंटेन्स डेटाबेसेस, ईमेल, हाइपरटेक्स्ट एक्सेट्रा।
इंटरनेट कई सारे इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन देता है, जिसमें डेटाबेसेस होते हैं, ईमेल्स होते हैं, हाइपरटेक्स्ट जो HTTP के थ्रू जो हमारे पेजेज होते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, बिजनेस एंड गवर्नमेंट नेटवर्क ऑफ लोकल टू ग्लोबल स्कोप। और ये सारे जितने भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्राइवेट फर्म को भी मिलता है, पब्लिकली भी मिलता है, एकेडमिशियन को मिलता है, बिजनेस फर्म को मिलता है, गवर्नमेंट जितने भी नेटवर्क हैं सारे को, या तो लोकल या ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड में सारे को ये इसके थ्रू हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस इंटरनेट का यूज करते हैं। ब्रॉड एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, और इसमें जितने इलेक्ट्रॉनिक या वायरलेस या ऑप्टिकल जो टेक्नोलॉजी है ये सारे यूज करके ये इंटरनेट हम लोग यूज कर पाते हैं। तो ये था इंटरनेट एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल आप शॉर्ट में बोलते हैं। सबसे पहले हाउ ईमेल वर्क्स, कैसे ये काम करता है, पहले ईमेल के बारे में जान भी लें और कैसे काम करता है। तो ईमेल है क्या, जो आज के दिन सबसे पॉपुलर है। ईमेल इज ए सर्विस विच अलाउज अस टू सेंड द मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मेड ओवर द इंटरनेट। पूरे इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई मैसेज को कहीं भेजना है पूरे वर्ल्ड में, तो ईमेल सबसे बढ़िया सर्विस आजकल है। एफिशिएंट है, खर्चीला नहीं है, और रियल टाइम टाइम, जैसे अभी भेजे तो अभी चला गया, और पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है, कब भेजा गया, किसने भेजा, कहाँ से भेजा, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। कोई इसको ये भी नहीं कर सकता कि ये मैसेज हम मिला ही नहीं, ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर रहता है। ईच यूजर ऑफ ईमेल इज असाइंड ए यूनिक नेम फॉर हिज ईमेल अकाउंट, और जितने भी ईमेल अकाउंट है पूरे वर्ल्ड में सभी का एक अपना यूनिक नाम होता है। दिस नेम इज़ नोन एज ईमेल एड्रेस, और उस नेम को हम लोग ईमेल एड्रेस बोलते हैं। डिफरेंट यूजर्स कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज अकॉर्डिंग टू द ईमेल एड्रेस, और हम लोग पूरे दुनिया में अपने ईमेल एड्रेस के थ्रू या तो सेंड कर सकते हैं मैसेज या रिसीव कर सकते हैं। नीचे जैसे देखिए ईमेल जनरली इस फॉर्म में होता है, यूजर नेम @डोमेन नेम। जैसे देखिए मैंने अपना ईमेल आईडी डाला sanjaysinha47@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो देखिए इसमें क्या है, sanjaysinha47 जो है मेरा यूजर नेम हो गया। gmail.com इज डोमेन नेम, मतलब किस कंपनी में बनाया गया है, तो जीमेल मतलब गूगल में बनाया गया है। अब इसे अलग अलग मैंने लिख दिया, यूजर नेम एंड द डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाई @ ईमेल एड्रेस है नॉट केस सेंसिटिव, जनरली स्मॉल लेटर में बनाते हैं, बट कहीं कहीं कैपिटल लेटर में भी इसका यूज हो सकता है। स्पेसेज आर नॉट अलाउड इन ईमेल एड्रेस, स्पेस हम लोग कहीं इसमें नहीं दे सकते हैं। ईमेल में कई सारे कंपोनेंट होते हैं मैसेजेस में, जैसे देखिए ईमेल हेडर, ग्रीटिंग, टेक्स्ट एंड सिग्नेचर। नीचे देखिए हमने अलग अलग लिखा है, जैसे फर्स्ट 5 लाइन ऑफ एन ईमेल मैसेज कॉल्ड ईमेल हेडर। अब देखिए हेडर पार्ट में क्या क्या है, फ्रॉम कहाँ से आया, टू डेट किस डेट में भेजा गया, टू किसको भेजना है, सब्जेक्ट मतलब क्या है टॉपिक, सीसी मतलब एक तरह से उसको उसमें कई लोग और उसमें इंक्लूड किया गया है, और बीसीसी उसके अलावा भी अगर कई लोग को इंक्लूड किया गया है तो बीसीसी। तो इस तरह से ये 5 अलग अलग फील्ड में ये बांटा रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे सर्चिंग द वेब, जिसको सर्च इंजन बोलते हैं। सर्च इंजन मतलब जिसके थ्रू हम लोग आज के डेट में जितना भी वेबसाइट ढूंढते हैं ये सारा सर्च इंजन के थ्रू ढूंढते हैं। देखिए एक्चुअली सर्च इंजन क्या है, रेफर्स टू ए ह्यूज डेटाबेस ऑफ इंटरनेट। तो इसी के थ्रू इंटरनेट में जितना भी के थ्रू जो भी डेटाबेस हम लोग ढूंढते हैं सर्च इंजन के थ्रू, जैसे इसमें वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप, प्रोग्राम्स, इमेजेज, ये सारे हम लोग उसको रिसर्च के रूप में ढूंढ सकते हैं। इट ऑल हेल्प्स टू लोकेट इन्फॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब, ये वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इन्फॉर्मेशन को ढूंढने में मदद करता है। यूजर कैन सर्च फॉर एनी इन्फॉर्मेशन बाई पासिंग क्वेरी इन फॉर्म ऑफ की वर्ड्स और फ्रेज, मतलब यूज़र जैसे कुछ भी अगर वहाँ पर क्वेरी के रूप में लिखेगा तो उससे रिलेट जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो उसके डेटाबेस के थ्रू सर्च इंजन उसको ढूंढ कर देगा। सर्च इंजन में जनरली 3 तरह के बेसिक कंपोनेंट होता है, वेब क्राउलर, डेटाबेस, सर्च इंटरफेसेस। देखिए राइट साइड में गूगल का मैंने एक डायग्राम भी दिखाया ताकि आपको क्लियर समझ में आए, इस तरह से हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं। इसमें 3 पार्ट है। वेब क्राउलर का काम क्या है, एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिसके थ्रू वेब हम लोग जो है ट्रैवर्स मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करके स्टोर करता है। फिर डेटाबेस, ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, फिर जो भी वेब के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रहा है वो डेटाबेस में स्टोर करता है, क्योंकि बहुत सारे वेब रिसोर्सेज होते हैं। और सर्च इंटरफेसेज, इस कंपोनेंट के थ्रू यूजर और डेटाबेस दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हम लोग फिर उसको जान पाते हैं कि सर्च इंजन के थ्रू डेटा हमें क्या मिला, ठीक है। अब ये देखना है कि सर्च इंजन वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है। वेब क्राउलर, डेटाबेस एंड द सर्च इंटरफेस आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ए सर्च इंजन, जो भी हम लोगों ने देखा, दैट एक्चुअली मेक्स सर्च इंजन टू वर्क। एक्चुअली यही तीनों मिलकर सर्च इंजन को वर्क में लाता है। सर्च इंजन मेक यूज ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन एंड और नॉट, आपने पढ़ा है, ये तीनों के ही रूप में ये काम वर्क करता है। नॉट टू रिस्ट्रिक्ट एंड वाइडन द रिजल्ट ऑफ ए सर्च,
एक्चुअली इसी कंडीशन में वो रिजल्ट को मतलब पूरा एक्सप्लोर करता है और रिस्ट्रिक्ट भी करता है। कुछ स्टेप्स हैं इसके। द सर्च इंजन लुक्स फॉर द कीवर्ड इन द इंडेक्स फॉर प्रीडिफाइंड डेटाबेस इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू द वेब टू सर्च फॉर द कीवर्ड। जैसे ही हम लोग कीवर्ड कुछ लिखते हैं उसके रिलेटेड जितने सारे डेटाबेसेस होते हैं वो ढूंढ कर वो शो करता है। इट देन यूज सॉफ्टवेयर टू सर्च फॉर द इन्फॉर्मेशन, फिर उस सॉफ्टवेयर को ढूंढने में मदद करता है। जो भी सॉफ्ट डेटाबेस है उसको मिलता है जिसको बोलते हैं वेब क्राउलर। फिर वेब क्राउलर क्या काम है, वो पेज को ढूंढता है और फिर जो रिलेवेंट वेब पेज होता है वो रिजल्ट के रूप में शो कर देता है। दीज रिट्रीव्ड वेब पेजेस जनरली इंक्लूड टाइटल ऑफ पेज, उसमें क्या क्या रहेगा, पेज का टाइटल, साइज ऑफ टेक्स्ट पोर्शन, जो भी सारे सेंटेंस रहेगा। सर्च क्राइटेरिया अलग अलग इंजन का अलग अलग होता है। कई सारे कीवर्ड या कोई इन्फॉर्मेशन लिंक के थ्रू भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। यूज़र कैन लिंक ऑन एनी ऑफ द सर्च रिजल्ट टू ओपन इट, और यूज़र किसी भी लिंक पर क्लिक करके वो रिजल्ट को ढूंढ सकता है। अब लास्ट इसमें आपका टॉपिक है वायरस। वायरस है क्या? ए वायरस इज ए कंप्यूटर कोड और प्रोग्राम विच इज़ कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग आवर कंप्यूटर डेटा बैडली बाई करप्टिंग और डिस्ट्रॉइंग देम। जैसे अभी आप बहुत ताज़ा आपके सबको जानकारी है, कोरोना वायरस है, जैसे हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, लोग को बीमार कर दे रहा है, लोग को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये उस तरह से कंप्यूटर में वायरस है। इसका भी काम एक्चुअली ये प्रोग्राम है कंप्यूटर में, वहाँ कोई ऐसा कोई कीड़ा या ऐसा कोई उसमें कोई माने जीवन नहीं जा रहा है, कोई ऐसा कुछ जा नहीं रहा जो हम लोग कोरोना में देख रहे हैं। वहाँ पर एक एक्चुअली ये भी एक कोडिंग किया हुआ है, एक प्रोग्रामिंग किया हुआ है जो कंप्यूटर को करप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। कंप्यूटर वायरस का काम क्या है, वो कॉपी डुप्लीकेट बनाते चले जाता है और स्प्रेड करता है। जैसे बॉडी में हमारा स्प्रेड कर रहा कोरोना, वैसे ही वो स्प्रेड करता है और डेटा को डैमेज करता है कंप्यूटर सिस्टम का। ए कंप्यूटर वायरस इज एक्चुअली ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और malware that when infecting our system replicates itself by modifying other computer programs and inserting its own code। मतलब ये कंप्यूटर वायरस एक्चुअली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हमारे सिस्टम, हमारे जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, जो उसका कोडिंग, इसका अपना खुद का कोड वहाँ इंसर्ट कर देता है और उसको वो इन्फेक्ट कर देता है। इन्फेक्टेड कंप्यूटर प्रोग्राम्स में इंक्लूड डेटा फाइल्स और इवन द बूट सेक्टर। कभी कभी हार्ड ड्राइव का बूट सेक्टर में भी ये इन्फेक्ट कर देता है और कंप्यूटर को बूट करने से रोकता है। ठीक है। टाइप ऑफ वायरसेस, कुछ वायरसेस का नाम यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। जैसे ओम्स एक है, ट्रोजन हॉर्स है जो बराबर आप देखते होंगे, ये एक तरह से कंप्यूटर वायरस का टाइप है। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली वायरस अफेक्ट कैसे करता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले चूँकि इंटरनेट से इसको कनेक्ट किया गया है, ये इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। और जब इंटरनेट आप कनेक्ट करेंगे तो कई सारे ऐसे अलग अलग रिसोर्सेज से सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर में आपको नुकसान पहुँचाने के लिए रेडी रहते हैं। बाई डाउनलोडिंग फाइल्स, खास करके जब फाइल को डाउनलोड करते हैं। रिमूवल ऑफ मीडिया और ड्राइव, जैसे आप पेन ड्राइव यूज करते हैं, पेन ड्राइव, ईमेल अटैचमेंट भी कभी कभी मेल सेंड कर देता है। कभी कभी अनपैच सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी आजकल वायरस देता है। और अनप्रोटेक्टेड और पुअर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, कभी अगर आपका कंप्यूटर अनलॉक नहीं रहा या आपका सही से फायरवॉल नहीं वर्क कर रहा है तो नेटवर्क के थ्रू भी आपको अफेक्ट कर सकता है। वायरस डिटेक्शन कैसे डिटेक्ट करेंगे इसको हम लोग? तो द मोस्ट फंडामेंटल मेथड ऑफ डिटेक्शन ऑफ वायरस टू चेक द फंक्शनलिटी ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। ए वायरस अफेक्टेड कंप्यूटर डज नॉट टेक कमांड प्रॉपरली। मतलब अगर जैसे वायरस जो है अपने से उसको चेक करना है अगर है, तो वायरस जो है अपने से कमांड जो है देखिएगा वो अफेक्ट करते चले जाएगा और बहुत सारे वर्क जो हम लोग नहीं कर रहे हैं फिर भी वो ऑटोमेटिकली वर्क करते चले जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसमें कि कंप्यूटर ज़रूर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ ना कुछ उसमें एरर आया है। हाउएवर इफ़ देयर इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन आवर कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस, जैसे हम लोग बॉडी में आज के डेट में एंटीबॉडी बना रहे हैं और एंटीबायोटिक खाते हैं, जो दवा आजकल खा रहे हैं हम लोग बहुत सारा आजकल कोरोना से बचने के लिए, उस तरह से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर में अगर आपके है तो कंप्यूटर में वायरस को आसानी से चेक किया जा सकता है और कंप्यूटर के वायरस से कंप्यूटर को बचाया जा सकता है। वायरस प्रिवेंटिव मेजर, कैसे उसको बचाया जा सकता है? तो इंस्टॉलेशन ऑफ एन इफेक्टिव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए कंप्यूटर में, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू पैच कर दीजिए, क्लाइंट सॉफ्टवेयर के थ्रू पैच कर दीजिए, पुटिंग हाईली सिक्योर्ड पासवर्ड भी अगर सही से रखिए, और यूज ऑफ फायरवॉल्स बहुत सारे फायरवॉल्स आजकल अवेलेबल है जो आप यूज करके कई सारे वायरसेस को आप रोक सकते हैं। कुछ वायरसेस का नाम हम लोग जान लें यहाँ पर, कुछ पॉपुलर हैं जो वायरसेस नहीं, एंटीवायरस, जिसके थ्रू हम लोग वायरस को रोक सकते हैं और अपने कंप्यूटर में रखकर सेव कर सकते हैं कंप्यूटर को। जैसे मैकेफे एंटीवायरस है,
क्विक हिल जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, साइमेंटिक, अवास्ट, बिट डिफेंडर, कैस्पर स्काई, अवीरा, वेब रूट, एमएसएस, ठीक है, एंटी मालवेयर। तो इतने सारे बहुत सारे जो है आज की डेट में हम लोग एंटीवायरस यूज कर सकते हैं, जो कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप या फ़ोन में अगर एंटीवायरस हम लोग यूज करेंगे तो कोई भी वायरस हमारा कंप्यूटर में अफेक्ट नहीं करेगा और कंप्यूटर में फाइल्स को डिलीट नहीं करेंगे। तो आज ये जो पेपर हम लोग पढ़ रहे थे कंप्लीट आज हुआ, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का ये सिलेबस जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था, इसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट आज हमने लेक्चर 10 में कंप्लीट किया। तो उम्मीद है कि आप पूरे लेक्चर को पढ़ के अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो फिर आप हमसे पर्सनली क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।